ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जब हम भाव मुनि होंगे, जब हम भाव मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहीं पर ध्यान करेंगे, मात्र ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान में ही लीन रहेंगे। हे आत्मन, अपना निर्णय अपने आप करना योग्य है। स्वयं का निर्णय दूसरों पे क्यों ला दें? दूसरों के आश्रय से क्यों अपना हम निर्णय करें? दूसरों पर निर्णय छोड़ना तो दुखमय है और विकल्प का ही जनक है। उससे कितने विकल्प उत्पन्न होंगे पर के निर्णय से। पर में स्व का अत्यंत अभाव है। पर में स्व, जैसे जैसे पर में जाएंगे तो अपने से, स्व से विस्मरण, दूरी होती जाएगी। पर दृष्टि द्वारा कभी भी स्वभाव अर्थात सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। पर में दृष्टि रखेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? पर में मेरा कुछ है ही नहीं और मैं सुखमय तत्व हूँ, तो पर में सुख कहाँ से मिलेगा? पर में मात्र कर्म बंधन। सुखार्थी को पर दृष्टि सर्वथा ही त्याज है। जानना, ऐसा जानना चाहिए कि वेद ज्ञान के द्वारा मात्र जाननहार बना रहना है और अपनी दृष्टि अपने निज स्वरूप पर स्थिर रखने का पूर्ण प्रबल पुरुषार्थ। आत्मा के शाश्वत सुख की प्राप्ति न तो पुण्य पाप के यानी विपरीत पुरुषार्थ द्वारा होती है। शाश्वत सुख तुम मेरे भीतर है, मुझ में ही है, और ये पाप पुण्य तो एक तरह से बेड़ी है। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। इससे भाव भ्रमण कभी कम नहीं हो सकता। उनके द्वारा संचित कर्मों से और नहीं संचित कर्मों से कि ये कर्म मेरे हैं, मैंने किए हैं और मुझे ही भोगना है, नहीं। अज्ञानतावश जो किए थे, पर अब कर्म तो मुझे छुए भी नहीं। मैं तो परिपूर्ण तत्व, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। सहजानंद की उपलब्धि तो एकमात्र निज स्वभाव सन्मुख सम्यक पुरुषार्थ से ही संभव है। सहज आनंद, सहजानंद, उसकी उपलब्धि मेरी आत्मा का सहज स्वभाव, उसकी उपलब्धि तो निज स्वभाव, निज स्वरूप पर अटल दृष्टि, ध्रुव तत्व पर अटल दृष्टि करने और उसके लिए सम्यक पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ करने से ही संभव है। संसार में रहकर भी अनासक्त सामर्थ्यवान ज्ञानी ही रह पाता है। संसार में अनासक्त भाव से तो ज्ञानी पुरुष ही रह पाते हैं। सामान्य जन तो सांसारिक विकल्पों में ही उलझ जाते हैं और फिर एक बार उलझ गए तो उलझे ही रहते हैं, मकड़ी के जाल जैसे उलझ जाते हैं।
सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन कर सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सम्मुख होने वाला अल्प काल में सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ परमात्मा यानी मैं, शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसके दर्शन कर, एहसास करके सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख उसी में अटल दृष्टि करके अल्पकाल में ही सर्वज्ञ हो सकता है। आत्मन पर को संतुष्ट करने अथवा पर से संतुष्ट होने का अभिप्राय छोड़, पर कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता और न मैं पर से संतुष्ट हो सकता हूँ। स्वरूप में संतुष्ट होने पर ही शांति संभव है। अपने निज स्वरूप में शांति, अपार शांति, शांति का महासागर अपने भीतर ही है। निज घर का आश्रय किए बिना दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ेगी, जो आज तक करते आ रहे हैं। निज घर में कभी ठहरे नहीं और पर घर में, कभी इस घर में कभी उस घर में, हमेशा दर दर की ठोकरें ही खा रहे हैं। पर अब तो ऐसा निश्चय कर कि अब मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, बस अपने निज स्वरूप में स्थिर होना, निज घर में ही रहना है। आश्रय भी अपने निज घर का लेकर उसी में विश्राम करना है। लोक में परस्पर आदान प्रदान की चर्चा मात्र औपचारिक है, यथार्थ नहीं है। लौकिक व्यवहार में जो लेना देना और उसकी आदान प्रदान, मतलब वही हुआ ना, लेना देना, उसको दिया उससे लिया, उसकी चर्चा मात्र औपचारिक है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो मैं अंश मात्र भी किसी को दे सकता नहीं और अंश मात्र भी किसी का ग्रहण कर सकता नहीं। मैं तो अपने आप में इतना परिपूर्ण तत्व हूँ कि मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। प्रत्येक कार्य स्वयं ही स्वयं रूप, स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में से तथा स्वयं के आधार से स्वतंत्रपने होता है। हर कार्य अपने अपने रूप में होता है, स्वतंत्र है। एक अणु अणु अपने में स्वतंत्र है। कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं और कोई किसी का करेगा भी नहीं। अपना काम अपना स्वयं, स्वयं से और स्वयं के लिए। जैसे बताया है ना, संपिखे अपग मापयेनम, स्वयं से, स्वयं को, स्वयं के लिए, बस उसी में लीन करना है। लौकिक उपलब्धियां भी पुरुष के वर्तमान प्रयत्न सापेक्ष नहीं है। जो भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक उपलब्धियां, वह भी अपने वर्तमान प्रयत्न से सापेक्ष नहीं है। वह भी पुरानी पूर्व प्रारब्ध से ही चलती है, होती रहती है। इन्हीं भावनाओं के साथ शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध
चिद्रूपोऽहम् शुद्ध चिद्रूपोऽहम्। ओम अरहम, ओम अरहम।